नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। यूपी की सियासत में बड़ा दांव, मायावती ने चला 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग कार्ड। पहला टिकट ब्राह्मण नेता को। क्या फिर दोहराएगा इतिहास खुद को? क्या 2027 में बदलेगा सत्ता का गणित? देखिए पूरी राजनीति रणनीति का अंदरूनी सच। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले ही अभी 1 साल दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस कदम की हो रही है वह है मायावती का पहला टिकट ब्राह्मण नेता को देना। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जालौन जिले को माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रत्याशी घोषित कर साफ संकेत दे दिया है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला फिर से आजमाने जा रही है। उस चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण समीकरण को साध कर पूर्ण बहुमत हासिल किया था और सत्ता में वापसी की थी। अब लंबे समय से सत्ता से दूर बीएसपी फिर उसी रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। पार्टी ने केवल टिकट ही नहीं दिया बल्कि आशीष पांडे को माधोगढ़ का प्रभारी भी बनाया है। माना जा रहा है कि होली के बाद कानपुर मंडल की कई और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की जाएगी और यही प्रभारी आगे चलकर प्रत्याशी भी बन सकते हैं। मायावती लगातार ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दे रही है। उन्होंने हाल ही में पार्टी बैठक के बाद कहा था कि वर्तमान सरकार में सभी वर्ग परेशान है, लेकिन ब्राह्मण समाज उपेक्षा और असम्मान को लेकर ज्यादा मुखर है। उन्होंने सवाल उठाया था कि जितना सम्मान और प्रतिनिधित्व उनकी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को दिया है, क्या उतना किसी और दल ने दिया है? इससे पहले फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने ब्राह्मण बिरादरी के दर्द का जिक्र किया और दावा किया कि अन्य दलों से जुड़े कई ब्राह्मण नेता उनसे मिले और उपेक्षा की शिकायत की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। बीएसपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी।